पिछले एपिसोड में विक्टोरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टैन एडगर्ट के खिलाफ सबूत पेश कर दिए थे। दूसरी तरफ ए ट्रेन ने होमलैंडर को स्टारलाइट का सारा प्लान बता दिया होता है, जिसकी वजह से होमलैंडर सुपरसोनिक को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। वहीं बुचर और उसकी टीम रशिया पहुंच जाती है, जहां लिटिल नीना के कहने पर किमिको उसके एक दुश्मन को मार देती है और उसके बाद वो लोग रशियन मिलिट्री कंपाउंड में घुस जाते हैं, जहां पे उनकी कुछ सोल्जरों से फाइट हो जाती है, जहां बुचर और ह्यूवी अपनी सुपर पावर का यूज़ करते हुए उन सभी सोल्जरों को मार देते हैं। जहां उन्हें सोल्जर बॉय मिलता है, जो कि अपनी पावर का यूज़ करके किमिको को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें मदर मिल्क को दिखाया जाता है, जो कि सोल्जर बॉय पे हो रहे एक्सपेरिमेंट का एक वीडियो देख रहा होता है, जहां पे अब वो लोग मॉस्को पहुंच गए होते हैं, जहां किमी को काफ़ी घायल होती है, जिसे देखकर फ्रेंची काफ़ी दुखी हो रहा होता है। तभी वहां पे बुचर आ जाता है और फ्रेंची से किमिको के बारे में पूछने लगता है, जिस पर फ्रेंची कहता है कि अभी भी किमिको को होश नहीं आया है। फिर बुचर मदर मिल्क के पास जाता है, जो कि वही सोल्जर बॉय का एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो देख रहा होता है। फिर बुचर मदर मिल्क से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और किमिको को भी किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। पर एमएम बुचर पे काफ़ी नाराज़ होने लगता है और उससे कंपाउंड भी ना लेने के लिए भी समझाने लगता है, जिस पर बुचर कहता है कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, वक्त आने पर हमें खुद को बचाने के लिए दुश्मन को मारना ही पड़ता है। इसके बाद बुचर ह्यूवी के पास जाता है, जो कि कंपाउंड भी लेने के वजह से उल्टियाँ कर रहा था, पर ह्यूवी उससे वहाँ से जाने को कहता है, जहाँ पर बुचर ह्यूवी की जगह पे एक लड़के को देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है वॉट इंटरनेशनल की एक बोर्ड मीटिंग का, जहाँ पे एशली कुछ स्पीच दे रही होती है और तभी वहाँ पे होमलैंडर आ जाता है और उसे वहाँ बैठने को कहता है और उन सभी से जो वहाँ पे बोर्ड मीटिंग में आए होते हैं उनसे ये कहता है कि ये मेरी पहली बोर्ड मीटिंग है और सबसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। इसके बाद होमलैंडर उन सभी से अपना इंट्रोडक्शन पूछने लगता है, जहाँ पर वो सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, लेकिन वहीं पर एक जो लेडी होती है वो कुछ ऐसा सवाल कर देती है जिससे होमलैंडर को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उसकी वहाँ पे बेइज्जती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एशली जो होती है उस लेडी को वहाँ से जाने को कह देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वार्ड बोर्ड के एक क्राइम एनालिटिक्स के एक लीडर पे, जहाँ पे वो डीप को इंट्रोड्यूस करती है और सबसे ये कहती है कि आज से ये आपके लीडर हैं। फिर डीप आके वहाँ पे अपना एक छोटा सा भाषण देता है, जहाँ पे सब उसे बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बुचर और उसकी टीम मॉस्को से वापस आ जाती है, जहाँ पे एमएम और फ्रेंची किमिको को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बुचर एमएम से मिलने का कहता है, पर एमएम उससे मिलने के लिए मना कर देता है। इसके बाद हम एक न्यूज़ देखते हैं जिसमें सुपरसोनिक की मौत की वजह ड्रग ओवरडोज बताई जा रही होती है, यानी कि होमलैंडर ने इस बात को भी दबा दिया होता है। दूसरी तरफ ह्यूवी इस न्यूज़ को देख रहा होता है, जहाँ पर स्टारलाइट आ जाती है और वो ह्यूवी को बताती है कि होमलैंडर ने बड़ी ही बुरी तरीके से सुपरसोनिक को मार दिया है। स्टारलाइट को इतना घबराया हुआ देखकर ह्यूवी उसे शांत करने लगता है और उसे खाने पीने की चीज़ें देने का ऑफर करता है, पर स्टारलाइट उससे उस वेपन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन ह्यूवी कहता है कि मॉस्को में उसे वहाँ पे कुछ नहीं मिला। स्टारलाइट के और पूछने पे ह्यूवी बताता है कि वहाँ पे उन्हें सोल्जर बॉय मिला और उसने वहाँ पे टाइम भी लिया था, जिससे उसमें टेलीपोर्टेशन की पावर आ गई थी और उसी पावर से उसने एमएम की भी जान बचाई। ये सुन के स्टारलाइट ह्यूवी से कहती है कि अभी तक वॉट वालों ने कंपाउंड भी टेस्ट नहीं किया और तुम्हें वो नहीं लेना चाहिए, ये काफ़ी खतरनाक है। तो ह्यूवी कहता है कि तुम तो मेरे बारे में जानती ही हो, मैं काफ़ी डरपोक हूँ, और उसे लेने से उसे काफ़ी हिम्मत भरा महसूस हुआ। स्टारलाइट ह्यूवी को समझाने लगती है कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए और उसे कंपाउंड भी लेने के लिए मना करती है, जिस पर ह्यूवी मान जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बुचर पे, जो कि वहाँ पे बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मेव आ जाती है, जो कि वो वेपन न मिलने और सोल्जर बॉय के जिंदा होने की खबर सुन के बुचर पे काफ़ी नाराज़ हो रही होती है। फिर मेव बुचर के लिए कंपाउंड भी लाई होती है, जो कि बुचर ने ही मंगाया होता है। बुचर मेव से ड्रिंक के लिए पूछता है। इसके बाद दोनों साथ में बैठ के ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते करते मेव बुचर से पूछती है कि क्या रायन अभी इतना ताकतवर हो गया है कि वो होमलैंडर को मार सके, जिस पर बुचर कहता है कि अभी वो तैयार नहीं है। फिर इनमें काफ़ी टेंशन भरी बातें चल रही होती हैं, जहाँ पर मेव बुचर को किस कर लेती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ किमी को अभी भी बेहोश होती है, जहाँ पर फ्रेंची भी होता है, लेकिन तभी वहाँ पर
लिटिल नीना आ जाती है और वो फ्रेंची को वहाँ से ले जाती है। लिटिल नीना फ्रेंची से कहती है कि रशिया में उन्होंने उसका काफ़ी नुकसान कर दिया है, जिसकी भरपाई अब फ्रेंची को करनी होगी। और लिटिल नीना 2 लोगों को मारने का काम फ्रेंची को देती है, जिसमें एक छोटी बच्ची भी होती है, जिसे देखकर फ्रेंची काम करने को मना कर देता है और बुचर को पकड़ने को बोलता है। जिसे सुनकर लिटिल नीना फ्रेंची से कहती है कि वो बुचर को नहीं जानती, उसे जानती है और वो ही बुचर को उसके पास लाया था, इसलिए उसी को उसकी भरपाई करनी होगी, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। फिर किमिको को होश आ जाता है, जहाँ पे वो देखती है कि उसमें अब कोई सुपर पावर नहीं बची है, लेकिन वो इस बात से काफ़ी खुश होने लगती है। इसके बाद स्टारलाइट ए ट्रेन से मिलती है, जो कि उसे धोखा देने के लिए उसे काफ़ी बुरा भला कहती है और कहती है कि उसी के वजह से सुपरसोनिक मारा गया, और बड़े गुस्से में उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। फिर ए ट्रेन एशली के पास जाता है, जहाँ पे एशली ने ब्लू हॉक को मीटिंग के लिए बुला लिया होता है, जहाँ पर ए ट्रेन ब्लू हॉक से पेट्रोलिंग कम करने और ब्लैक लोगों को टारगेट करने के लिए उनसे माफ़ी मांगने को कहता है, जिस पे ब्लू हॉक मान जाता है। इसके बाद हम सोल्जर बॉय को देखते हैं, जो कि शहर में वापस आ गया होता है और हर चीज़ को काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि काफ़ी समय तक कैद में रहने के वजह से यहाँ पे बहुत कुछ बदल गया होता है। लेकिन फिर वो एक रशियन गाना सुनता है, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका कर देता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ एमएम अपनी बेटी को बाहर ले जाने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ पर वो ये न्यूज़ देख लेता है और समझ जाता है कि ये धमाका सोल्जर बॉय ने ही किया है, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ होमलैंडर ये ब्लास्ट की न्यूज़ देखकर काफ़ी टेंशन में आ जाता है, जहाँ पर स्टारलाइट होमलैंडर को उस सुपर विलन को पकड़ने का बोल रही होती है, पर होमलैंडर उसी पर नाराज़ होने लगता है और कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं जाके उस सुपर विलन का पता लगा लेती, क्योंकि उसे अभी कंपनी के शेयर्स के बारे में सोचना है। इस पर स्टारलाइट वहाँ पे गुस्सा होते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हमें बुचर और ह्यूवी को दिखाया जाता है, जो कि ब्लास्ट की जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां पर एमएम भी पहुंच जाता है, जो कि बुचर पर नाराज़ होते हुए सोल्जर बॉय को अकेले पकड़ने का कहता है। पर बुचर एमएम से कहता है कि वो सोल्जर बॉय को अकेला नहीं पकड़ पाएगा और उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा, जिस पर एमएम मान जाता है। स्टारलाइट सोल्जर बॉय का पता लगाने के लिए वॉर्ड के क्राइम एनालिटिक्स के ब्रांच में पहुंच जाती है, जहां उसे एक एनालिसिस बताती है कि डीप ने वहां पे कई एनालिसिस को निकाल दिया है, जिसकी वजह से वहां का काम नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ ए ट्रेन ब्लू हॉक को माफ़ी मांगने के लिए ब्लैक लोगों की कम्युनिटी सेंटर में ले आता है, जहां पर ए ट्रेन का बड़ा भाई भी होता है, जिसके बाद ब्लू हॉक बड़े ही एटीट्यूड में ब्लैक लोगों से माफ़ी मांगता है और $10,000 डोनेट करने को कहता है। पर ब्लैक लोग उस पर काफ़ी गुस्सा होने लगते हैं और ब्लू हॉक को रेसिस्ट बोल देते हैं, जिसकी वजह से ब्लू हॉक को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो ब्लैक लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है, जिसकी वजह से ए ट्रेन का बड़ा भाई काफ़ी घायल हो जाता है। दूसरी तरफ बुचर ह्यूवी और एमएम को किसी लेजेंड नाम के बंदे के घर के बाहर देखते हैं, जो कि पहले हीरो मैनेजमेंट टीम का वीपी था। एमएम लेजेंड से पूछता है कि क्या सोल्जर बॉय यहाँ आया था, जिस पर लेजेंड पहले तो बहाने बनाने लगता है, जिसे देखकर एमएम लेजेंड से कहता है कि किसी को पता नहीं चलेगा और वो उस पर भरोसा करे। लेजेंड सोल्जर बॉय के यहाँ आने का बता देता है और कहता है कि वो यहाँ पे अपना पुराना कॉस्ट्यूम लेने आया था। फिर एमएम लेजेंड से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि सोल्जर बॉय कहाँ जा सकता है, जिस पर लेजेंड कहता है कि वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड क्रिम्सन काउंटस का भी पता पूछ रहा था। नेक्स्ट सीन में मेव होमलैंडर का न्यूज़ देख रही होती है, जहाँ होमलैंडर जनता को कोई टेंशन ना लेने और सब ठीक है ऐसा भरोसा दिला रहा होता है। मेव ये न्यूज़ देख ही रही होती है कि तभी वहाँ होमलैंडर आ जाता है और उससे सीधे ही बुचर और उसके प्लान के बारे में पूछने लगता है। ये सुनकर मेव होमलैंडर को उस पर भरोसा करने का बहाना बनाने लगती है, पर होमलैंडर उससे कहता है कि उसके शरीर से बुचर की स्मेल आ रही है, जिसे सुनकर मेव समझ जाती है कि होमलैंडर अब सब जान चुका है। तो मेव उसे काफ़ी भला बुरा कहने लगती है और उसे बताती है कि वो उससे कितनी नफ़रत करती है, पर होमलैंडर उसी का मजाक बनाने लगता है और उसे पीछे देखने को कहता है, जहां ब्लैक नेवार आके उसे पीछे से पकड़ लेता है। बुचर और उसकी टीम को अब ये मालूम था कि सोल्जर बॉय
क्रिम्सन काउंटर्स के पास जा रहा है, तो वो लोग बैकअप के लिए कंपाउंड भी लेने जाते हैं, जहां एमएम कंपाउंड भी लेने से मना कर देता है। दूसरी तरफ एड्रियन का बड़ा भाई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जहां डॉक्टर एड्रियन को बताता है कि उसके भाई को काफ़ी गहरी इंजरीज आई है, जिसकी वजह से अब वो कभी चल नहीं पाएगा। उसी हॉस्पिटल में किमिको और फ्रेंची भी होते हैं, जहां किमिको अपनी इस नॉर्मल लाइफ से काफ़ी खुश होती है और फ्रेंची के साथ काफ़ी हैप्पी मोमेंट को इमेजिन करती है और फ्रेंची को किस कर देती है। ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे नीना आ जाती है और उसका काम न करने की वजह से फ्रेंची को वहाँ से ले जाती है। एपिसोड के एंड में हमें सोल्जर बॉय की पुरानी गर्लफ्रेंड क्रिम्सन काउंटेस को दिखाया जाता है, जहां क्रिम्सन किसी से चैट पर बात कर रही होती है और उसे सेड्यूस कर रही होती है। तभी वहां बुचर आके उसे पकड़ लेता है और उसे जंजीरों से बांध देता है, जहां पर एमएम क्रिम्सन को बताता है कि सोल्जर बॉय अभी जिंदा है और वो वहीं आ रहा है। कर क्रिम्सन काफ़ी घबरा जाती है और उसे छोड़ने की मिन्नतें करने लगती हैं, पर एमएम क्रिम्सन से कहता है कि वो बस एक चारा है और जब सोल्जर बॉय वहां आएगा तो वो लोग उसे पकड़ लेंगे। फिर वहां स्टारलाइट भी पहुंच जाती है, जिसे देखकर ह्यूवी उससे यहाँ ना आने का कहता है, पर स्टारलाइट उससे कहती कि उसे वहाँ एमएम ने बुलाया है। बुचर ह्यूवी और स्टारलाइट से कहता है कि तुम लोग थोड़ा दूर जाके अपनी बहस करो, क्योंकि यहाँ अभी सोल्जर बॉय आने वाला है, जिस पर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में एमएम के पास पड़ा रेडियो ट्रांसमीटर सिग्नल देने लगता है, जिस पर बुचर और एमएम समझ जाते हैं कि सोल्जर बॉय वहाँ आ गया है। लेकिन तभी एमएम को चक्कर आने लगते हैं और वो समझ जाता है कि बुचर ने उसके पीने के पानी में कुछ मिला दिया है, जिसके बाद वो बुचर से काफ़ी नाराज़ होता है और बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे सोल्जर बॉय आ जाता है और बुचर को देख के वो समझ जाता है कि रशिया में उसी ने उसे आज़ाद किया था। बुचर सोल्जर बॉय से कहता है कि उसने क्रिम्सन को अंदर बंदी बना के रखा है और वो जाके उसे मार सकता है, जिस पर सोल्जर बॉय ऐसा करने की वजह पूछता है, तो बुचर कहता है कि उसे तो बस उससे फ्रेंडशिप करनी है और वो उसकी टीम में शामिल हो जाए, जिस पर सोल्जर बॉय मान जाता है। क्रिम्सन सोल्जर बॉय को देख के काफ़ी हैरान हो जाती है। सोल्जर बॉय क्रिम्सन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने उसे रशियन के हवाले कर दिया, जिस पर क्रिम्सन कहती है ये उसका आइडिया नहीं था, ब्लैक नोवार का था। तो सोल्जर बॉय गुस्से में कहता है कि तुम तो मुझसे प्यार करती थी, रशिया में मुझे इतना सालों तक टॉर्चर किया गया, पर तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आई, जिस पर क्रिम्सन कहती है कि वो उससे कभी प्यार नहीं करती थी, बल्कि उससे काफ़ी नफरत करती थी। ये सुनकर सोल्जर बॉय को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपनी पावर से मार देता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसके बाद का एपिसोड मैं जल्दी लेके आ जाऊँगा। थैंक यू फॉर